आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें आते हैं क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी मिसलेनियस यानी ऐसे क्वेश्चन जो इधर उधर से पूछे जाएंगे, पॉपुलेशन वाइज पूछे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले आता है हरियाणा में, आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो फरीदाबाद है, और सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आएगा पंचकुला। सबसे अधिक फरीदाबाद और सबसे कम पंचकुला। फिर क्वेश्चन आएगा हरियाणा का पहला नगर निगम, हरियाणा का सबसे बड़ा और पहला नगर निगम आता है फरीदाबाद। फिर क्वेश्चन आएगा हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, आपको पता है हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे कम लिंगानुपात आएगा सेक्स रेशो, वो आएगा जी गुड़गांव में। तो सबसे कम आएगा गुड़गांव और सबसे अधिक आएगा मेवाड़। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा घना यानी सबसे डेंस डिस्ट्रिक्ट, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला जो है फरीदाबाद है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो आएगा सिरसा में। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है सबसे अधिक गांव या गांव पंचायतें जो है वो भिवानी में आएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी सड़कें आएंगी भिवानी में। ठीक है जी। सबसे लंबी सड़कें जो है रूट वाइज या लेंथ वाइज देखी जाएंगी भिवानी में। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व यानी रोड का घनत्व डेंसिटी आएगी अंबाला में। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी सबसे अधिक जिलों से सीमा लगती है, यानी हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी सबसे अधिक और जिलों से सीमा लगती है, वो आएगा जींद की सीमा जो है लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 7 के अलावा पंजाब से भी सीमा लगती है। ठीक है जी। इसके बाद आएगा क्वेश्चन कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी किसी और राज्य से यानी और स्टेट अदर स्टेट के साथ सीमा नहीं लगती, उसको कहेंगे हम रोहतक की सीमा जो है किसी और राज्य से नहीं लगती, यानी रोहतक को मान सकते हैं कि वो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है जिसकी और राज्यों के साथ हमारी सीमा नहीं लगती। इसके बाद क्वेश्चन आएगा हरियाणा जो है 17वें नंबर का राज्य है, यानी जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तो वो 17वें नंबर पे आता है। ठीक है जी। और क्वेश्चन आएगा आपको कि जब हरियाणा की स्थापना हुई है तो हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो स्थापना के साथ ही हरियाणा में 7 जिले थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद क्वेश्चन आएगा जी हरियाणा का जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का जनसंख्या के आधार पे 18वां स्थान है, यानी पॉपुलेशन वाइज हरियाणा जो है 18वें नंबर पर आता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा क्षेत्रफल, यानी ये आएगा एरिया, यानी एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा आएगा 21वें स्थान पे, यानी 21 नंबर पे आता है हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पे। इसके बाद आएगा लिंगानुपात। हरियाणा में आपको पता है सबसे कम लिंगानुपात है, यानी 879, यानी 789 जो है हरियाणा का सेक्स रेशो है, सबसे कम माना जाता है भारत में राज्यों के हिसाब से। और सबसे अधिक आपको पता होगा सेक्स रेशो में केरल आता है, सबसे कम में हरियाणा का सेक्स रेशो सबसे कम है। इसके बाद आएगा साक्षरता यानी एजुकेशन, शिक्षा के आधार पे देखेंगे हम। शिक्षा के आधार पर गुड़गांव जो है सबसे अधिक शिक्षित जिला है, गुड़गांव हमारा सबसे अधिक शिक्षित जिला है। और सबसे कम जो शिक्षा है, सबसे कम शिक्षित जिला आएगा हमारा मेवाड़ जो है लड़कियों की शिक्षा में, वुमेन की शिक्षा में, या मेल यानी पुरुषों की शिक्षा में, दोनों में ही सबसे नीचे है। ठीक है जी। तो मेवाड़ जो है कुल शिक्षा में नीचे है, जबकि गुड़गांव जो है टोटल शिक्षा में सबसे नंबर 1 पे है। इसके अलावा आएगा पुरुषों की शिक्षा, यानी पुरुषों की मेल की अगर एजुकेशन आती है तो आएगी वो रेवाड़ी में मेल एजुकेशन, और वुमेन जो है महिलाओं की जो शिक्षा आएगी, वुमेन सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं गुड़गांव की, क्योंकि शहरीकरण है वहां और महिलाओं की शिक्षा पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा HDI के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर हरियाणा का स्थान आता है 17वां, यानी HDI जो है विकास के आधार पे हरियाणा का नंबर आएगा 17वां। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कि हरियाणा का GDP के आधार पे यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर, GDP के आधार पे कंट्रीब्यूशन,
तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आएगा कृषि में। कृषि जो है प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र है, एग्रीकल्चर आपको पता है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी होती है प्राथमिक। तो 20% कृषि का योगदान है, 20%, 100 में से 20% आएगा एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है 20% के अलावा उद्योग, इंडस्ट्री का, यानी जो उद्योग है आपको पता है उद्योगों का योगदान आता है 26%, 26%। और फिर आता है टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान आएगा हमारा 54 यानी 54%, 54% आएगा सेवा, एग्रीकल्चर आएगा 20 और 26 आएगा हमारा इंडस्ट्री। तो तीनों सेक्टरों का योगदान जो है जीडीपी में आमतौर पे होता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मिनी क्यूबा किसको कहते हैं? मिनी क्यूबा आपको पता है भिवानी को कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा भिवानी छोटी काशी कहा जाता है, कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। कई जगह छोटी काशी कैथल लिखा होता है और कई जगह पर भिवानी लिखा होता है, ये डिस्प्यूटेड है, यानी दोनों को ही हम छोटी काशी के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है बुनकर नगर, आपको पता है बुनकरों का नगर आपको पता है पानीपत है। फिर क्वेश्चन आता है पहली आर्य समाज की ब्रांच, यानी फर्स्ट आर्य समाज की ब्रांच जो है रेवाड़ी में स्थापित हुई थी, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा में कॉटन सिटी, कॉटन यानी कपास, कॉटन सिटी आएगा पलवल को कह देते हैं। इसके अलावा उद्योग नगरी यानी इंडस्ट्री के लिए फेमस है हमारा उद्योग नगरी आता है फरीदाबाद, ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी, साइंस सिटी में आएगा अंबाला। साइंस सिटी आपको पता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अंबाला से एक्सपोर्ट भी होते हैं। इसके बाद आएगा साइबर सिटी, आईटी सिटी या सिलिकॉन वैली सिटी। आईटी सिलिकॉन वैली सिटी आएगा हमारा गुड़गांव, ठीक है जी। स्टील सिटी आपको पता है हिसार को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपको स्पोर्ट्स के, जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड होते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान होते हैं, उनको देखना है। मैं आपको 2-4 कवर करने का प्रयास करूंगा। पहला आता है शहीद भगत सिंह स्टेडियम, यानी शहीद भगत सिंह स्टेडियम आता है हमारा सिरसा में, शहीद भगत सिंह के नाम पे आएगा सिरसा। फिर आएगा जी महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम आएगा हमारा हिसार में, महावीर स्टेडियम। फिर आएगा भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम आएगा भिवानी में, भिवानी से भीम। फिर आएगा जी राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम आएगा हमारा रोहतक में, राजीव गांधी के नाम पे रोहतक आएगा। इसके अलावा आएगा बंसीलाल स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल के नाम पे है, बंसीलाल स्टेडियम आएगा हमारा रोहतक में। बंसीलाल स्टेडियम जो है क्रिकेट अकेडमी है, यानी बंसीलाल क्रिकेट अकेडमी आएगी हमारी रोहतक में। इसके बाद आता है हमारा सबसे पुराना नगर निगम, ये भी आ जाता है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नगर निगम आएगा वही फरीदाबाद। फिर क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटा नगर निगम, आबादी के आधार पे सबसे छोटा नगर यानी कॉर्पोरेशन नगर निगम आएगा करनाल, ठीक है जी। फिर आता है सबसे नवीनतम, न्यूएस्ट, सबसे नवीनतम नगर निगम, न्यूएस्ट नगर निगम आएगा हमारा फरीदाबाद, सॉरी ये आएगा नए में आता है हमारा जी, ये आएगा आपका सोनीपत। सोनीपत जो है सबसे नया नगर निगम है। इसके बाद आएगा नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम आएगा हमारा फरीदाबाद में, ठीक है जी। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है। इसके अलावा फरीदाबाद में राज्य खेल के लिए, राज्य खेल स्तर का स्टेडियम है, इसमें आएगा हरियाणा स्टेट में स्टेट लेवल का स्टेडियम है फरीदाबाद में, स्टेट लेवल स्टेडियम आएगा फरीदाबाद। इसके बाद आएगा जी हमारा हॉकी एकेडमी, आपको पता है महिला हॉकी एकेडमी जो है हमारी सावाद में है, हॉकी एकेडमी आएगी सावाद कुरुक्षेत्र महिला हॉकी। तो हमारे हरियाणा में क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की नर्सरी यानी लड़कियों की हॉकी की नर्सरी जो है सावाद में मुख्य है। इसके अलावा आएगा शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम आएगा हमारा पानीपत, शिवाजी स्टेडियम आएगा हमारा पानीपत में। इसके अलावा आएगी कबड्डी एकेडमी, यानी कबड्डी एकेडमी आती है हमारी जींद में, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जो सेंटर है या स्पोर्ट्स स्कूल है वो आएगा राई सोनीपत में, मोतीलाल नेहरू के नाम पे राई सोनीपत, ठीक है जी। इसके बाद आता है हॉकी की एक एकेडमी जो है, हॉकी की एकेडमी सोनीपत में भी है हॉकी एकेडमी। इसके अलावा हॉकी के अलावा सोनीपत में कुश्ती यानी रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए सोनीपत मुख्य है, बॉक्सिंग के लिए भिवानी था और कुश्ती के लिए आएगा हमारा सोनीपत, ठीक है जी। और हॉकी के लिए आपको पता है शाहबाद भी मुख्य है, ठीक है जी। इसके बाद आएगा हमारा
कबड्डी एकेडमी हो गया हमारा। कर्ण स्टेडियम, राजा कर्ण यानी कर्ण के नाम पे आता है, करनाल में कर्ण स्टेडियम है, ठीक है जी। तो ये स्टेडियम हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा नाहर सिंह स्टेडियम हो गया था। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद हम कवर करते हैं जी नेक्स्ट में शिक्षण संस्थान, एजुकेशन सिटी कवर कर देते हैं। शिक्षण संस्थान, तो मैं मैक्सिमम आपको शिक्षण संस्थान जो है कवर करने का प्रयास करूंगा। पहला आएगा जी हमारा जैसे एनआईटी आता है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, ये आएगा कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में एनआईटी, और केयूके यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये भी कुरुक्षेत्र में है। एमडीयू रोहतक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आती है रोहतक में। इसके बाद आएगा जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है हिसार आती है, ठीक है जी। इसके बाद आएगा चौधरी चरण सिंह के बाद ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आएगी हमारी, ओपी जिंदल आती है जी सोनीपत में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आएगी सोनीपत में, ठीक है जी। इसके बाद आता है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ये आएगा जी हिसार में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय आएगा हिसार में। इसके अलावा हिसार में काफी इंस्टीट्यूट है पशुओं के, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है जी। पहला आएगा जी लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार, ठीक है जी, पशु विश्वविद्यालय आएगा हिसार में। नेक्स्ट आएगा जी राष्ट्रीय भैंस यानी बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा हिसार, ठीक है जी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार, हॉर्स और बफेलो आएगा हमारा हिसार में। फिर आता है जी पशुधन फार्म प्रजनन केंद्र हिसार, पशुधन फार्म प्रजनन केंद्र हिसार। हरियाणा टीका संस्थान, टीकाकरण के लिए आता है हरियाणा टीका संस्थान, ये भी हिसार है। फिर आएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार आएगा, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। फिर आता है एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ये भी आएगा हमारा हिसार में, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ठीक है जी। इसके बाद आता है, आपको पता है भिवानी में है, हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड जो है आपको पता है भिवानी में है। इसके बाद आता है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय आएगा हमारा रोहतक में, मस्तनाथ आता है जी हमारा रोहतक। फिर आता है भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आएगा, ये आएगा हमारा खानपुर कला सोनीपत में, भगत फूल सिंह। इसके बाद आता है जी छोटू राम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय आएगा हमारा मुरथल सोनीपत में, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी, AMITY अमेठी यूनिवर्सिटी आएगी गुड़गांव में, ये है, ठीक है जी, गुड़गांव में अमेठी यूनिवर्सिटी। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा मानेसर गुड़गांव में, ठीक है जी, ब्रेन रिसर्च। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है, डिफेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी आएगी हमारी गुड़गांव में, ठीक है जी, डिफेंस आती है। इसके बाद आएगी मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, मानव रचना। इसके बाद आता है जी YMCA यूनिवर्सिटी आती है फरीदाबाद में, YMCA। इसके बाद आता है जगन्नाथ विश्वविद्यालय आएगा झज्जर में, जगन्नाथ के नाम से आता है झज्जर। फिर आता है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट झज्जर, ठीक है जी। इसके बाद आएगा एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर आएगा झज्जर में, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी केंद्रीय प्लास्टिक रिसर्च आएगा सोनीपत में, केंद्रीय प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आएगा जी हमारा मार्कंडेय MMU महर्षि मार्कंडेश्वर ऋषि विश्वविद्यालय आएगा MMU अंबाला में, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI करनाल में, NDRI आएगा करनाल में। गेहूं रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, गेहूं रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान आएगा करनाल, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान करनाल। इसके अलावा आएगा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मृदा लवणता यानी सॉयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, सॉयल के लिए आता है करनाल में।
पुलिस एकेडमी आपको पता है करनाल है, मधुबन है, पुलिस एकेडमी आएगी करनाल में, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम एनआईटी हो गया हमारा, ठीक है जी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आएगी सिरसा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आती है भिवानी में, ठीक है जी। तो मुख्य एक और आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय आएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय आता है महेंद्रगढ़ में, केंद्रीय विश्वविद्यालय आएगा महेंद्रगढ़। तो ये हमने मुख्य इंस्टीट्यूट और सेंटर कवर करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप इसको 13 तारीख के पेपर से पहले एक बार देख लो तो आपकी कुछ हेल्प होगी, क्योंकि 13 तारीख का पेपर अभी 1-2 दिन बाद है, तो आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है जी। धन्यवाद।